लिखा संघ कोऑर्डिनेटर लिख लिया एडिंग। कभी करी संघ मतलब कथी तो आज समझ में लो संघ मतलब कथी है लिख लिए हेडिंग लिखना है संघ कोड डेटा लिखिए यहां से लिखिए ना कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। पहला होता है पृष्ठ रज्जु, क्या होता है, दूसरी खोखली तंत्रिका तंत्र रज्जु और तीसरा होता है युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहां ग्रसनी होगा, ठीक है, ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। देखिए संघ कोऑर्डिनेटा को क्या कहा जाता है, रज्जुकीय प्राणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रज्जुकीय प्राणी। ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। क्या होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित, ठीक है। त्रिकोरिक तथा प्रगुही होते हैं। कोरी कितने होंगे, प्राणी क्या होगा, प्रगुही मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या होता है, इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। किस स्तर का होता है, अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पश्च तथा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये आप जानते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। लिख लिए, कौन सा इसमें गुदा पश्च, हाँ ये भी लिखना है, ये यहां से डैश देखिए। हाँ सर, हाँ ग्रसनी है वो। लिखो ना, नहीं मैथ वाला है। तो मैथ वाला तो गया सर, गया क्या नहीं क्लास छुट्टी है। कैसे, तो ये तो चालू ही हो, चल जाओ कोई बात नहीं, जितना पढ़ेगा तो पढ़ लेगा ना। बोला लेट होगा, नहीं तेरा बुझाए उसे, नहीं बुझाओ तेरा से। तो हेडिंग में नहीं चली, फिर क्लास वो समझावा लगा तो नहीं चली।
ला चलिए तो इंस्टाग्राम बाबू ये छोटा फिल्म डाउनलोड करी छे तो नेट नहीं चले छे एक 2 3 4 5 ये लिख लिए ये लिखा है इतना। देखो संघ ना वर्गीकरण की एक प्रक्रिया है। क्या है? वर्गीकरण की एक प्रक्रिया या पद्धति को ही क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। समझ गया? आगे बढ़ाएं। देखिए नहीं लिखा अभी तक। लिख लिए सर आदमी। अब देखिए फिर अगला हेडिंग है अरजुकीय एवं रजुकीय विशिष्ट लक्षणों की तुलना। मतलब अरजुकीय प्राणी और रजुकीय प्राणी में क्या कह रहा है? अंतर बताने के लिए। क्या कह रहा है? अंतर बताने के लिए। तो कल ही समझाया था आपको रजुकीय प्राणी क्या होता है और अरजुकीय प्राणी क्या होता है। देखिए तो पृष्ठ रज्जु इसमें क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। इसमें क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं सीएनएस। क्या कहता है? इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है ना ये क्या है? सीएनएस है। क्या है? इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। केवल कितना पाया जाएगा? एक रहेगा। और क्या रहेगा? खोखला रहेगा। क्या रहेगा? अब देखिए इसमें कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हाँ तंत्र अर्धतरल में ठोस एवं दोहरा होता है। क्या होता है? ये दोहरा होगा। ग्रसनी में कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रसनी पर है ना, छोटी आंत बड़ी आंत। हाँ तो ग्रसनी में क्या होगा? कुलोम छिद्र पाया जाएगा। इसमें कुलोम छिद्र नहीं पाया जाएगा, यानी अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? हृदय अधर भाग में होता है। किस भाग में? इसमें हृदय पृष्ठीय भाग में होता है, यानी अगर उपस्थित होता है। क्या रहता है? एक गुदा। क्या कह रहा है? एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होता है। गुदा का मतलब होता है जहां से हाँ अवशिष्ट पदार्थ बाहर आता है उस जगह को क्या कहा जाता है? गुदा कहा जाता है। ठीक है। और इसमें देखिए गुदा पश्च पुच्छ तथा अनुपस्थित। इसमें गुदा नहीं पाया जाएगा। और पश्च जो पिछला पुच्छ भी होता है वो भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लिख लीजिए भी पॉइंट। हेडिंग दीजिए अरजुकीय एवं रजुकीय प्राणी में अंतर। ठीक है। ये अलग विशिष्ट लक्षणों में अंतर दे सकते। सीधा अंतर दे दीजिए, ठीक रहेगा। अगर 5 लिखना है तो 5 लिख लीजिए, और जिसको 3 लिखना हो 3 भी लिख सकता है। ठीक है। जो इसमें से तुमको हल्का लगे, जो तुमसे आसानी से याद हो जाए वो लिख लो। सब लिख लीजिए। छापने के लिए तो आप लोग एक्सपर्ट है। फोटो कॉपी का मशीन है तुम लोग। फोन तुम्हारा कल मिलेगा। आप ऊपरे मने कोई नहीं दिक्कत ना है।
अभी नेट रहता है, इसमें दिखाया तुमको पृष्ठ रज्जु कैसा होता है, खोखला तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। तो कनेक्ट नहीं होता है पगला। देखिए नहीं कनेक्ट हो रहा है। फोन से कैसे कनेक्ट, फोन से? रुक रुक जाओ, ये पहले लिख लो, उसके बाद ट्राई करते हैं। नहीं चुप रहेगी। अलग बैठाएंगे कल, कल से तुमको पीछे में सबसे।
देख लिया, आगे बढ़ाए। रे भैंसी उसी है तुम, हाँ पूरा टांग टांग छिड़िया देता है एकदम। हो गया, आगे बढ़ाएं। देखिए फिर कह रहा है कि संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, तो आपसे पूछा है कि बताइए संघ जो है कौन सा? संघ कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा को कितने उपसंघों में? देखिए संघ से छोटा कौन होता है? उपसंघ। जैसे मुखिया है छोटा कौन होता है? मुखिया छोटा होता है ना, उप मुखिया ना, उसी प्रकार देखिए तो संघ से छोटा कौन होता है? उपसंघ। तो पूछा है बताइए संघ कॉर्डेटा कितने उपसंघों में बांटा गया है? 3। पहला कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफलोकॉर्डेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। क्या होता है? वर्टिब्रेटा। 3 संघों में क्या किया गया है? तो बताइए हम आप किस संघ के जीव हैं? यूरोकॉर्डेटा के, सेफलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा संघ के? नहीं, वर्टिब्रेटा संघ में हम आप आते हैं। किसमें आते हैं? वर्टिब्रेटा संघ का मतलब होता है जो जीव किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। किससे? है ना, पाएगा ना फेफड़ा। अब देखो पहला कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा। हाँ, तो यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हाँ, ये एनसीईआरटी आपका। फिर देखिए दूसरा है कौन सा? सेफलोकॉर्डेटा। कौन सा है? अब देखिए सेफलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है। कहां तक फैली रहती है? और जो ये जीवन जब तक इसका जिंदगी रहेगा तब तक ये क्या रहेगा? इसमें बना रहता है। अब देखो यूरोकॉर्डेटा कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण हो गया एसिडिया। कौन सा हो गया? एसिडिया। सेल्पा हो गया, हाँ, डॉलिओलम हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है? सेफलोकॉर्डेटा। तो सेफलोकॉर्डेटा ब्रैंकी ऑस्टोमा आ जाता है। क्या आता है? यह एम्फीओस्कस या लेंट कहते हैं। अभी नेट कनेक्ट कर देंगे ना तो सारा चीज आपको दिखा देंगे सब कैसे कैसे जीव होते हैं। लिखिए इतना, इसको हाँ ऐसे नहीं बनाइएगा, यानी तो या तो पॉइंट वाइज देके लिख लीजिएगा 1 2 3 करके ऐसे, ठीक है, आसान रहेगा। फिर यूरोकॉर्डेटा का डेफिनेशन दीजिएगा, फिर सेफलोकॉर्डेटा का, फिर नीचे में उदाहरण देना है। क्या बात है। ₹3,000 का मासिक वेतन स्वीकार। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस वीक में शायद, तो अगला आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। इस समय थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं होगा। इसे देखो जितने भी है ना सारे नए वर्ड्स है। क्या है? इससे पहले तुम इसके बारे में कभी नहीं सुना था, और नए चीज को हमारा माइंड या आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता रहता है।
ना जल्दी करता भी नहीं है, कर भी लेगा तो हाँ 72 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, वो डिलीट मार देगा। हाँ, इसलिए क्या कहा जाता है कि पढ़ाई को बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। हाँ देखिए, ये यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा, ये नाम में पहली बार आप जिंदगी में सुने होंगे। हाँ, और आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट इसे नहीं करेगा। जो चीज हमारे लिए नया होता है उस चीज को माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जल्दी अगर मान लीजिए कहीं मेहमानदारी में आप घूमने के लिए जाते हैं तो क्या वहां तुरंत फिट आ जाते हैं एक ही दिन में? नहीं ना, 1-2 दिन लगता है, तब आपका बॉडी उस क्लाइमेट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तब जा आपको फ्रेशनेस फील होता रहता है। नहीं तो बोर फील होता रहता है आपको, नहीं किसको टोके किसको नहीं, सबका मुंह ताकता रहता है आदमी, होता है कि नहीं ऐसा? ये लिख लिए तीनों। देखिए पहला का डेफिनेशन लिखिए इसमें। पहला कौन सा, यूरोकॉर्डेटा। रुक जाइए, समझा रहे हैं हम। देखिए यूरोकॉर्डेटा हो गया यहां से लेकर के यहां तक। देखिए यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण देखिए, ये लिखिएगा पूरा यूरोकॉर्डेटा जो ये टिक मारा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक लिखिए और फिर उदाहरण वहां से वहां तक। पहला 3 है ना पार्ट, 3 में पहला कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा है ना, तो इसका डेफिनेशन यहां से लिखिए। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, ठीक है। यहां तक ठीक है। लिख लिए हैं। फिर दूसरा कौन सा है, सेफलोकॉर्डेटा। सेफलोकॉर्डेटा में यहां से लेकर के यहां तक लिखिए, ठीक है। उदाहरण ये रहा सेफलोकॉर्डेटा का।